हेलो गाइस, दिस इज साहिल हेयर और तुम सभी का फिर से वेलकम है इस चैनल में जहां पे हम लोग बुक और फिलॉसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। आज के वीडियो का टोन थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, जहां मैं वीडियो का स्टार्ट करना चाहूंगा तुम्हें सोचने पे मजबूर करने से हमारे इस दुनिया के बारे में, जहां सभी कुछ रैंडम लगता है। तुम्हारे सपने, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, तुम्हारा एक्शंस, और फिर तुम एक दिन रुक के सोचते हो कि इन सभी का पॉइंट क्या है। जहां एल्बर्ट कामू का जवाब निकल के आता है कि कोई पॉइंट है ही नहीं। लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती, यहाँ से तो बात शुरू होती है। कामू अपने बुक द मिथ ऑफ सिसिफस में कहते हैं कि अब्सर्डिटी हमारी दुनिया का असली सच है। और इसी बुक के सेकंड ऐसे में दी अब्सर्ड मैन एक ऐसे पर्सन का इंट्रोडक्शन होता है जो इसी अब्सर्डिटी को अपना कर अपनी जिंदगी जीता है। चलो आगे बात करते हैं इस अब्सर्ड मैन के फिलॉसफी के बारे में। कामू शुरुआत करते हैं एक एग्जिस्टेंशियल सवाल से। जब हमारी जिंदगी का कोई मतलब है ही नहीं, तो क्या सुसाइड एक वाइबल ऑप्शन है? जहां कामू का जवाब एक रेबेलियन के रूप में निकल के आता है कि नहीं, हम जिएंगे। और इसी से रिलेटेड बातें इस बुक के फर्स्ट ऐसे में हुई है, जो कि तुम आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जाकर चेकआउट कर सकते हो। नाउ ये अब्सर्ड मैन वही इंसान है जो मीनिंगलेस रियलिटी को समझता है, उसे एक्सेप्ट करता है और फिर भी उसे जीने का फैसला करता है। अब तुम ही सोचो ना, हमारी दुनिया जहां हर चीज टेम्पररी है, हमारा दुख, हमारी खुशी, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन जहां अब्सर्ड मैन का कहना है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बस गिव अप कर दें, बल्कि वो इसी मीनिंगलेसनेस के अंदर एक नई मीनिंग क्रिएट करता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि ही इज डूइंग अ रेबेलियन अगेंस्ट द रियलिटी, बल्कि ये एक एक्सेप्टेंस और डिफाइंस का एक परफेक्ट मिक्स है। जहां एल्बर्ट कामू अपने बुक में दी अब्सर्ड मैन की फिलॉसफी को और भी अच्छे से समझाने के लिए हमारे सामने एग्जाम्पल्स रखते हैं, जिनमें से पहला एग्जाम्पल है डॉन जुआन का। एंड आई होप कि मैं सही प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं। अगर तुम यूरोपियन लिटरेचर्स पढ़ते हो तो तुमने इसका नाम कभी ना कभी सुना होगा, जो कई बार अलग अलग रूप में आकर अपने टेक्स्ट में रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी पर्सनालिटी हमेशा शेम होती है। ये एक वुमनाइजर है जो कि अलग अलग औरतों के साथ संबंध बनाता है, लेकिन कभी भी उनके साथ कमिटमेंट नहीं करता। जहां एल्बर्ट कामू ने इसी डॉन जुआन को अपने नजरिए से हमें दिखाया है, दी अब्सर्ड मैन के नजरिए से दिखाया है, जहां डॉन जुआन के लिए हर एक रिलेशनशिप एक नया एक्सपीरियंस है, एक नई कहानी है। वो कोई भी इटर्नल लव का प्रॉमिस नहीं करता, बल्कि हर मोमेंट को पूरे इंटेंसिटी के साथ जीता है। और डॉन जुआन अब्सर्ड फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो हर एक मोमेंट को डीपली फील करता है, बिना उसे किसी हायर मीनिंग या परमानेंसी में बदलने की कोशिश किए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक शैलो बंदा है, बल्कि वो ऑनेस्टी के साथ अपने प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करता है। जहां कामू कहीं ना कहीं हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉन जुआन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि वो एक एटीट्यूड का सिंबल है। जहां हर एक रोमांस, हर एक रिलेशनशिप उसके लिए एक नया मास्टरपीस है, जहां वो हर एक को पूरे इंटेंसिटी के साथ एंजॉय करता है, पूरे प्योरिटी के साथ एम्ब्रेस करता है। और यही तो है अब्सर्ड मैन का अप्रोच। किसी भी चीज को इटर्नल बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि खुद प्रेजेंट ही एक रिवॉर्ड है। नाउ चलो अब बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में, जो है एक एक्टर जो हर दिन एक नया रूप जीता है, एक नए प्ले का पार्ट बनता है, लेकिन कभी भी अपने रोल्स को लेकर इल्यूजन में नहीं आता कि दिस इज इट, दिस इज द फाइनल थिंग। जहां एक एक्टर के लिए स्टेज उसकी दुनिया है और हर रोल उसका एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। जहां कामू कहते हैं एक अब्सर्ड एक्टर परफॉर्मेंस के रिजल्ट पे नहीं, बल्कि उस पूरे मोमेंट में एग्जिस्ट करता है, और जो हो रहा है अभी उस पे फोकस करता है, क्योंकि वो जानता है कि कर्टन्स गिरते ही ये सारा चीज खत्म होने वाला है। लेकिन तब तक के लिए वो हर एक एक्ट को रियलिटी की तरह जीता है। जहां एक्टर कहीं ना कहीं हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमारी जिंदगी में भी रोज नए नए दिन आते हैं, और उन हर एक दिन में हम एक नया रोल प्ले करते हैं। तो हमें उन सारे रोल्स को पूरे पैशन के साथ प्ले करना चाहिए। हमें आज में रहकर उस आज के मोमेंट पे फोकस करना चाहिए। और अब बात करते हैं कामू के फाइनल एग्जाम्पल की, जो है कॉन्क्यूरर। एक ऐसा बंदा जो जिंदगी को एक बैटल फील्ड की तरह समझता है। वो किसी अल्टीमेट विक्ट्री या ग्लोरी के लिए नहीं लड़ता, वो बस लड़ने के लिए लड़ता है। कॉन्क्यूरर को तुम बस एक तरह का डूअर समझ सकते हो, जो सिर्फ अपने एक्शंस के लिए जीता है, उनके रिजल्ट्स के लिए नहीं। और अगर तुमने भगवत गीत को पढ़ा है तो तुम्हें ये बात ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी।
जहां मैं भगवत गीत से कोट करना चाहूंगा, कर्मण्यवादिका रस्ते मा फलेसु कदाचिन। आई नो इससे पहले कि तुम मुझ पे एलिगेशंस लगाओ कि ये दोनों फिलोसफीज काफी डिफरेंट है, ये मैं जानता हूं, लेकिन इन दोनों फिलॉसफी के बीच में कुछ चीजें सिमिलर है, जैसे कि अप्रोच टू एक्शन और डी अटैचमेंट की फिलॉसफी जो कामू ने रिप्रेजेंट की है। नाउ बैक टू द टॉपिक, जहां कामू आगे ये बात करते हैं कि एक absurd मैन किसी भी हायर पावर या अल्टीमेट ट्रुथ का अपील नहीं करता, जो कि एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट है एक ट्रेडिशनल थॉट के अगेंस्ट, जो कि हमें एक गॉड, एक होप, एक हायर पर्पस को ढूंढने की कोशिश करता है। जहां absurd मैन का सोचना है कि हमारी दुनिया में कोई ऐसा आंसर्स है ही नहीं जो हमारे हर क्वेश्चन का सल्यूशन दे सकता है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उस absurdity को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। जहां absurd मैन का एक और ट्रेट है एक्सपीरियंस का हंगर। वो हर चीज को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो लाइफ के हर पॉसिबिलिटी को जीता है बिना किसी डर और बिना किसी उम्मीद के, लाइक डॉन वान और एक्टर और कॉन्करर, जहां उसका फोकस रिजल्ट्स पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्शंस पे होता है। और यही तो है absurd मैन का कोड, हर एक एक्शन को एज अ एंड इन इटसेल्फ समझना। और absurd मैन के लिए तो डेथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो उसके लिए एक रियलिटी का हिस्सा है जिसे वो एक्सेप्ट करते हुए अपने टर्म्स पर जीता है, जहां मौत उसे याद दिलाती रहती है कि टाइम लिमिटेड है, इसलिए उसका हर मोमेंट, हर एक्शन प्राइजलेस है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या हम सभी अपनी लाइफ की absurdity को एक्सेप्ट करके लाइफ को फुल्ली इम्ब्रेस कर सकते हैं, या फिर ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं? इस बुक के अंदर जो सेकंड ऐसे था, द absurd मैन, वो हमें एक ऐसे इंसान, एक ऐसे पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करवाता है जो इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में भी खुद की मीनिंग ढूंढता है और हमें भी ऐसा करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या तुम और हम बन सकते हैं वो absurd मैन? क्या हम और तुम बन सकते हैं वो अनदर डॉन वन, अनदर एक्टर और अनदर कॉन्क्यूरर? ये सवाल तुम खुद से पूछ सकते हो। और अगर तुम absurd फिलॉसफी पे बिलीव नहीं करते हो, तो तुम उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक्स अ लॉट, और वीडियो को शेयर करो, आगे लाइक करो और प्लीज सब्सक्राइब करके जाओ। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। टिल देन बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।